हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, एक चीज पूछनी थी। हाँ माता जी। जी, हमारे पड़ोस में ही ना, मतलब एक लड़का एक्सपायर हो गया माता जी। वो ट्रेन के नीचे आके कट के मर गया, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता ऑलवेज। ठीक। सब चीजों के लिए भगवत गीता ही होती है। भगवत गीता पढ़ो, है ना। हम्म। नहीं माता जी, संस्कार में जैसे वो तुलसी की टहनी डाल सकते हैं ना? हाँ, वो उसके पैर में डालते होते हैं। वो डालते क्या होते हैं कर तुलसी सकते? की लकड़ी। हाँ जी। डालते। तुलसी की लकड़ी डालते होते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण एवरीवन, आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 11वें अध्याय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान हस्तिनापुर से विदा होकर द्वारिका के लिए आ रहे हैं। पांडव उनको छोड़ने के लिए आए कुछ दूरी तक, फिर भगवान ने उनको वहां से विदा किया, फिर भगवान द्वारिका की ओर चल पड़े और भगवान पंजाब राजस्थान के इलाके से होते हुए, दिल्ली पंजाब राजस्थान के इलाके से होते हुए द्वारिका में पहुंचे हैं। अब वहां पे भगवान का कैसे स्वागत हुआ, भगवान ने कैसे प्रवेश किया, उसका वर्णन अब हम पढ़ेंगे। तो 11वें अध्याय का फर्स्ट श्लोक का है। सूत गोस्वामी ने कहा, अनर्थों अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारिका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी, जो कि अत्यधिक संपन्न है, जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है, जिसे अनर्थों का देश भी कहा जाता है, वहां उसकी सीमा पर भगवान पहुंच गए। अभी भगवान एंटर नहीं किए हैं द्वारिका में, अब जस्ट बॉर्डर पे पहुंचे हैं। ठीक है। वहां पर जो द्वारिका के निवासी थे, वो भगवान से बहुत देर से बिछुड़े हुए थे। मतलब वो भगवान गए हुए थे हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र के युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो द्वारिका के निवासी भगवान श्री कृष्ण के बिना अत्यंत वियोग का अनुभव कर रहे थे। तो भगवान ने उनकी निराशा को शांत करने के लिए क्या किया? अपना शंख बजाया। तो द्वारिका के निवासियों तक वो शंख की ध्वनि पहुंची। ठीक है। फिर क्या हुआ? श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच में खेल रहा हो। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान ने जो शंख बजाया वो वाइट कलर का था और मोटे पेंदे वाला था, मतलब वो शंख मोटा शंख था। ठीक है। और कैसा लग रहा था वो श्वेत और मोटा हंस? जैसे कि कोई श्वेत रंग का सफेद रंग का हंस होता है। तो वैसे तो वो हंस शंख था वाइट कलर का, लेकिन जैसे ही भगवान ने उसको बजाने के लिए अपने हाथों में उठाया, तो भगवान के होठों की लालिमा के कारण वो शंख क्या हो गया? लाल रंग का हो गया, उसमें लालिमा आ गई। रेडिश हो गया वो शंख। तो कैसा लग रहा था वो शंख जब भगवान उस शंख को बजा रहे थे? जैसे कि कोई लाल रंग के कमल है, उसके बीच में सफेद रंग का हंस है। तो भगवान के जो अधर हैं, भगवान के जो लिप्स हैं, उनकी तुलना लाल रंग के कमल से की गई है, और जो शंख है उसकी तुलना हंस से की गई है। तो भगवान ने वो हंस को, सॉरी, शंख को बजाया द्वारिका के बॉर्डर की सीमा पर पहुंचकर। फिर क्या हुआ?
भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारिका के नागरिक तेजी से उनकी ओर दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सकें। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो द्वारिका में लोग रह रहे थे, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो कौन थे? भगवान के पार्षद थे। पार्षद कौन होता है? भगवान के पर्सनल असिस्टेंट थे। वो सब लोग कहाँ से आए हुए थे? वो लोग गोलोक वृंदावन से आए हुए थे। वो पहले से ही मुक्त थे। ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए लोग थे, उनका वहां पे द्वारिका में वो द्वारिका के नागरिक बने, नहीं। वो द्वारिका के नागरिक भगवान के पार्षद थे। नित्य निरंतर उनके साथ गोलोक वृंदावन में ऊपर धाम में निवास करते थे, और अब भगवान के साथ उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए द्वारिका में अवतरित हुए थे। तो वो सबके सब लोग भगवान के दर्शन के लिए हमेशा ललायित रहते थे। उनको हमेशा ये होता था कि भगवान के दर्शन हो। और वो उनसे कभी भी अलग नहीं होना चाहते थे। जैसे द्वारिका की, सॉरी, जो वृंदावन की गोपियां हैं, जब भगवान गैया चराने के लिए चले भी जाते थे, तो भी गोपियां हमेशा भगवान के बारे में सोचती रहती थी। तो उसी प्रकार जब द्वारिका के निवासी भगवान चले गए कुरुक्षेत्र के युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हमेशा भगवान के विषय में सोचते रहते थे वो। तो संपूर्ण जो द्वारिका नगरी थी, वो भगवान की एब्सेंस के कारण क्या थी? शोकाकुल थी। उनको कोई आनंद नहीं आ रहा था। तो जैसे ही भगवान ने अपना शंख बजाया, तो उनको ऐसा लगा जैसे सुबह के समय सूर्योदय हो गया होता है। ऐसे लगा जैसे द्वारिका के निवासी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे और सूर्य उदय हुआ। कौन सा सूर्य? भगवान कृष्ण रूपी सूर्य उदय हुआ, और वो सारे के सारे जाग गए। तो सब लोग भगवान के दर्शन पाने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगे। आगे कहते हैं, सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा बोलने लगे, मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हों। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे अगर आप श्लोक पढ़ेंगे तो वहां पे भगवान के लिए नाम आया है आत्माराम। ठीक है। आत्माराम का मतलब क्या है? आत्माराम और पूर्ण काम। आत्माराम और पूर्ण काम दो शब्द आए हैं। आत्माराम का मतलब है कि जो भगवान है वो इंडिपेंडेंट है, वो आत्मनिर्भर हैं। मतलब अगर भगवान ने सृष्टि की रचना करनी है, तो उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहीं से कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं लेने सृष्टि बनाने के लिए, सामान नहीं परचेज करना। हम लोगों ने घर बनाना है, हमें तो मार्केट में जाके सामान खरीदना पड़ेगा ना। हम आत्मनिर्भर तो नहीं है, कारीगर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन भगवान आत्माराम है, वो आत्मनिर्भर हैं और पूर्ण काम है। पूर्ण काम का मतलब है ही इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। भगवान इंडिपेंडेंट है और सेटिस्फाइड है, तो उनको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो डिपेंडेंट है। हमें अगर कोई खुशी चाहिए तो उसके लिए हम किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है ना। कैसे? जैसे हम कोई नई डिश बनाएंगे, ठीक है, या घर में कोई सामान लेके आएंगे, या घर की अच्छे से सफाई करेंगे, फिर हम लोग खुश होते हैं। मतलब हमारी खुशी किसी दूसरी भौतिक चीज के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन भगवान तो इंडिपेंडेंट है, उनको किसी चीज की इच्छा नहीं है, संतुष्ट है। लेकिन फिर भी
ऐसे भगवान जो आत्माराम और पूर्ण काम है, उनके लिए जो प्रजाजन थे वो अलग अलग भेंटों को लेके आए, अलग अलग उपहारों को, अलग अलग गिफ्ट्स भगवान के लिए लेके आए। तो भगवान को इन उपहारों की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितने भी कॉस्टली क्यों ना हो, लेकिन फिर भी भक्त जो भी भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि हमारे पास जो कुछ चीजें हैं वो सब भगवान ने ही दी हैं, है ना। हम किसी के घर में जाएं, उसका फ्रिज खोल ले, वहां से 1 किलो सेब निकाले और उनको बोले ये लीजिए मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो लोग हंसने लगेंगे ना कि हमारी चीज हमें दे दी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम भगवान को कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो वो एक्चुअल में भगवान द्वारा ही दी होती है हमें, लेकिन हम थोड़ा गर्व में आ जाते हैं कि हमने इतना दिया, हमने इतना डोनेट किया, या फिर हम लोगों ने ये वस्तु भगवान को दी, लेकिन वो एक्चुअल में भगवान की ही होती है। हम्म। तो द्वारिका के निवासियों ने जो भेंटें दी उसकी तुलना की गई है जैसे सूर्य को दीपदान कोई करता है। अब सूर्य के पास तो कितना प्रकाश है ना। तो सूर्य को तो प्रकाश की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सूरज को फिर भी दीपदान कई बार करते हैं, ठीक है। तो ये जो भेंटें थी ये सूरज को दीपक दिखाने के बराबर थी। क्योंकि सूर्य से सारा प्रकाश आता है, हम उस सूर्य को दीपक दिखा रहे हैं। इसी प्रकार भगवान से सब वस्तुएं आते हैं, हम भगवान को गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, तो भगवान ने क्या किया, वो भेंटें स्वीकार की। हम्म। और भगवान के स्वागत में सब लोग ऐसे बोलने लगे जैसे बच्चे अपने पिता का स्वागत कर रहे हो। अब जैसे कोई पिता है, वो कहीं ट्रिप पे जाए या कहीं कुछ दिनों के लिए जाए, तो जैसे ही पिता आता है तो बच्चा कैसे भाग के जाता है, उससे कैसे प्रेम भरी बातें करता है कि पिताजी आप कहाँ चले गए थे, मेरा मन नहीं लगा, मैं उदास हो गया था। तो द्वारिका के निवासी ऐसी ही बातें करने लगे भगवान को देखकर। आगे कहते हैं, देखो जब हम कथा सुनते हैं ना, कथा में आनंद क्या होता है कि हम लोग एकदम से उस दृश्य में अपने आप को प्रस्तुत पाते हैं। हमें लगता है हम भी, हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ घटित हो रहा है कि भगवान रथ के बाहर खड़े हैं, द्वारिका के बाहर लोग भागे जा रहे हैं उनके सामने अपनी अपनी भेंटें लेके। तो ऐसा लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं पे उस लीला का पार्ट है ना। अगले श्लोक में कहते हैं, नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमारों तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं, प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे द्वारिका के निवासी कह रहे हैं कि भगवान, आपकी पूजा तो ब्रह्मा जी भी करते हैं, और ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वो भी आपकी पूजा करते हैं। और स्वर्ग के देवता इंद्र इत्यादि भी आपकी पूजा करते हैं। और जो व्यक्ति जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाना चाहते हैं, जीवन का सर्वोच्च लाभ क्या है? जीवन का सर्वोच्च लाभ ये है कि जन्म मृत्यु के चक्कर को छोड़कर भगवान की शरण ली जाए, भगवान के धाम जाया जाए। तो अगर व्यक्ति बोले कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना, मुझे दोबारा से इस धरती पर नहीं जन्म लेना, तो फिर उस बस व्यक्ति को बोलेंगे फिर जाओगे कहाँ। जैसे कोई व्यक्ति बोले मुझे घर में नहीं रहना, मैं घर छोड़ रहा हूं, तो हम क्या पूछेंगे, अच्छा घर छोड़ रहे हो तो रहोगे कहाँ, कहाँ जाओगे। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति बोले मुझे तो इस संसार में दोबारा से जन्म नहीं लेना, तो प्रश्न क्या आएगा कि फिर जाओगे कहाँ, संसार में नहीं आओगे, तो बोलेंगे भगवान के धाम में जाएंगे। तो भगवान आश्रय हो गए ना सब जीवों का। तो भगवान उन लोगों के सहारे हैं, उन लोगों के आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाना चाहते हैं, जो कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना है। और कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण को कि आप भगवान हैं और काल का भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। भीष्म पितामह ने बोला था ना पिछले अध्याय में कि काल की गति ऐसी है कि व्यक्ति को ना चाहते हुए भी उसके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं।
जो महाभारत का युद्ध हुआ वो काल के कारण हुआ, लेकिन ये काल जो हम सब जीवों को बांध के रखता है, हमें अपने जाल में फंसा के रखता है, भगवान के ऊपर ये काल असर नहीं करता। ये कह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभचिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु, आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। तो हम कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव च विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव च सर्वम मम देव देव। तो भगवान क्या है? हमारे माता पिता, गुरु, शुभ चिंतक, हमारे देव, सब कुछ हैं, और ब्रह्मांड की संरचना करने वाले हैं। तो द्वारिका के निवासी यही कह रहे हैं कि भगवान आप ही हमारे माता पिता, गुरु, शुभ चिंतक हो, और भगवान जैसा मार्गदर्शन करते हैं वैसे ही द्वारिका के निवासी उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। और कहते हैं भगवान से कि भगवान कृपा करके आप अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना। तो जैसे भगवान आदेश कैसे देते हैं? भगवान के चरण चिन्हों पर चलने का मतलब क्या है? शास्त्रीय निर्देशों के अनुसार जीवन को बिताना, और भगवान के साथ अपने संबंध को हमेशा याद रखना कि हम भगवान के बालक हैं, भगवान की संतानें हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है? तो उनकी कृपा की कामना कर रहे हैं। आगे कहते हैं, अहो यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए संभव हो सका है, जो सनिग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे द्वारिका के निवासी कहते हैं कि भगवान का दर्शन तो सिर्फ शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। और भगवान के दर्शन स्वर्ग के निवासियों को भी दुर्लभ हैं। जब भगवान जब देवताओं के ऊपर कोई विपत्ति पड़ती है तो वो कहाँ जाते हैं? भगवान विष्णु के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को साथ लेके जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। तो भगवान क्षीर सागर के अंदर लेटे होते हैं, लेकिन देवताओं को इतना अधिकार प्राप्त नहीं है वो क्षीर सागर के अंदर एंटर कर जाएं ना। वो श्वेत द्वीप के अंदर एंटर नहीं कर सकते। वो सिर्फ तट पर खड़े होकर भगवान की स्तुति करते हैं, और भगवान तक जो भी उनका संदेश होता है, अगर किसी राक्षस ने तंग किया, कोई विपत्ति आई, वो किनारे पर खड़े खड़े ही वो जो संदेश है भगवान तक पहुंचाते हैं। और उनको भगवान के दर्शन नहीं होते, ब्रह्मा जी को सिर्फ भगवान की वाणी सुनाई देती है जो वो देवताओं को बताते हैं। सिर्फ कभी कभी उनको भगवान के दर्शन हो पाते हैं। लेकिन जो द्वारिका के निवासी हैं वो देखो भगवान के नित्य निरंतर दर्शन पाते हैं, भगवान तो रोज ही उनको दर्शन देते हैं। तो भक्तों की जो स्थिति है वो देवताओं से भी ऊंची है। देवताओं को भगवान के दर्शन नहीं मिलते, लेकिन भक्तों को भगवान के दर्शन पुनः पुनः होते हैं। और कहते कि आज आपकी कृपा से हम आपका स्मित मुख देख सके हैं। स्मित मुख का मतलब होता है मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्रेम के साथ हंसता हुआ चेहरा। और कहते जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है, मतलब जिस भगवान के फेस से प्रेम झलक रहा है, उनका जो फेस है बड़ा ही स्नेहपूर्ण है। तो कहते कि हम आपके इस दिव्य रूप का, सौभाग्यशाली रूप का आज दर्शन कर रहे हैं आपकी कृपा से, जिस रूप का दर्शन देवता भी नहीं कर सकते। आगे कहते हैं, हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों और संबंधियों से भेंट करने के लिए मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई हों।
तो यहाँ पे क्या बताया गया है? देखो, जो हमारी आंखें हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आंखों की उपयोगिता तब तक ही है जब तक प्रकाश हो। अब आप किसी अंधेरे कमरे में आते हो, आपको कमरे में कुछ नहीं दिखाई देता, फिर लाइट जलाते हो, फिर आपको सब कुछ दिखता है। इसी प्रकार रात होने पर हमें कुछ नजर नहीं आता, फिर सूर्य के प्रकाश में ही हमें सब कुछ नजर आता है। तो आंखों की उपयोगिता क्या है? आंखों की उपयोगिता तभी है अगर सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश के बिना आंखें व्यर्थ हैं। तो भगवान की तुलना की गई है सूर्य के साथ, कि भगवान जब द्वारिका में होते हैं तो उनको अपना जीवन सफल लगता है, द्वारिका निवासियों को तब उनको अपनी आंखों की सार्थकता लगती है। लेकिन जब भगवान द्वारिका में नहीं होते तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और उनको ऐसा लगता है कि आंखें जो जो दृश्य देख रही हैं वो सब व्यर्थ हैं, क्योंकि भगवान तो कहीं पे नजर आ नहीं रहे हैं। तो उनको सारा जगत भगवान की अनुपस्थिति के बिना शून्य लगता है, द्वारिका के निवासियों को। और भगवान क्या करते हैं? भगवान तो मोस्टली कभी मथुरा चले जाते हैं, कभी वृंदावन, कभी हस्तिनापुर चले जाते हैं। हस्तिनापुर तो मोस्टली जाते हैं भगवान। तो उस समय द्वारिका के निवासियों को एक एक सेकंड, एक एक क्षण, क्षण तो सेकंड से भी कम होता है, ऐसा लगता है जैसे करोड़ों साल बीत गए हो। तो उनको भगवान के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता द्वारिका में। आगे कहते हैं, हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारिकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन किया। तो देखो, हम लोग तो भगवान की सिर्फ बातें सुन रहे हैं, हमने तो भगवान के दर्शन किए नहीं है, है ना? लेकिन कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लोगों को कैसा फील होता होगा जब भगवान उनसे दूर चले जाते होंगे, द्वारिका के लोगों को। तो द्वारिका के लोग कह रहे हैं, द्वारिका के निवासी, कि जब आप हमसे दूर रहते हैं, जब आप द्वारिका में नहीं रहते, तो हम आपके मनोहर मुख कमल के दर्शन नहीं कर पाते। आपकी मुस्कान ऐसी है कि हम अपने सारे कष्टों को भूल जाते हैं। और हम आपके बिना नहीं रह सकते। ये द्वारिका के निवासी भगवान को इनडायरेक्टली प्रेयर कर रहे हैं कि आप द्वारिका छोड़ के मत जाया करो, हमारे लिए जीना आपके बिना मुश्किल हो जाता है। हालांकि द्वारिका के निवासियों को हमेशा भगवान दर्शन देते रहते थे, रोज रोज दर्शन देते थे, प्रतिदिन दर्शन देते थे, लेकिन वो भगवान का दर्शन पाकर कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। हमेशा उनके मन में लालसा रहती थी और दर्शन करने की। भगवान नित्य निरंतर नवीन लगते हैं। भगवान का मुख कमल ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कल भी देखा था आज भी देख रहे हैं, वही मुख है ना। भगवान का जो मुख कमल है वो नित्य निरंतर नवीन है। तो द्वारिका के निवासी कह रहे हैं कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। इस प्रकार जब भगवान ने द्वारिका के निवासियों की बातें सुनी तो भगवान ने सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली, मुस्कुराते हुए सबसे मिले और सबका स्वागत किया। द्वारिका के निवासियों ने भगवान का स्वागत किया, भगवान ने उनका अभिनंदन किया। देखो, कथा सुनने का बेनिफिट क्या होता है? मोस्टली हम लोग कथा सुन नहीं पाते, लेकिन आप सोचो कि हमारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं और हमारा स्कंध अभी 15-20 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट कैंटो। अगर हम सोचे ना, हम अपने अकेले भागवतम पढ़ लेंगे या कैंटोस को कंप्लीट कर पाएंगे, आप यकीन मानिए सालों साल लग जाएंगे, भागवतम कंप्लीट नहीं होगी। ग्रंथ भक्तों की संगति में ही पढ़े जाते हैं। जैसे कल हम लोग इकट्ठे थे, सब लोग, है ना, जितने लोगों ने भगवत गीता के श्लोकों का गायन किया, तो सबकी भगवत गीता हो गई एक दिन में। अदरवाइज हम सोचे हम अकेले लेके बैठेंगे, गीता तो सबके घर में है, कभी पढ़ते हैं सारे श्लोक? कभी नहीं पढ़ते सारी गीता। तो भक्तों के संग का यह महत्व होता है। तो जो लोग क्लास लगा रहे हैं बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं भी क्लास लगा रहे हैं, वो जब भी समय मिले आप क्लास लगाओ, कोशिश करो इन क्लासेस में रेगुलर हो जाओ। ये मत सोचो कि हमें समझ नहीं आएगा, हमारे तो पुराने लेक्चर मिस हो गए। अब ये देखो, आज के
क्लास में क्या है कि भगवान द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं। इस घटना का पुराने लेक्चर सुने नहीं सुने, पुराने 9 अध्याय सुने नहीं सुने, उससे कोई ज्यादा लिंक नहीं है। आनंद आ रहा है सुन के, है ना? तो क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही आपकी भागवतम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। जैसे भगवत गीता पढ़ी तो बहुत सारे श्लोक अब देख के हम ब्लैंक नहीं होते कि ये क्या लिख दिया, इसका क्या मतलब है, हमें समझ आते हैं। तो इसी प्रकार भागवतम भी आपको समझ आने लगेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या कहते हैं? जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारिका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दशारह, अर्ह, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। तो पृथ्वी के नीचे क्या है? नागलोक है, वहां पे नाग रहते हैं। तो नागों की जो राजधानी है उसका नाम है भोगवती। जैसे हमारी इंसानों की राजधानी का नाम है दिल्ली, भारत के लोगों की राजधानी का, तो ऐसे ही नागों की राजधानी का नाम है भोगवती। और नागों जो नीचे नागलोक है वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। सूर्य का प्रकाश सिर्फ धरती तक आता है, इसके नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। हमारे नीचे 7 लोक हैं, धरती के ऊपर 6 लोक हैं, धरती 7वां लोक है, और हमारे धरती के नीचे 7 लोक हैं। सूतल, अतल, तलातल, महातल, वितल, रसातल, पाताल, ये सारे लोक हैं। वहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, तो फिर वहां पे प्रकाश कैसे होता है? वहां पे जो सांप रहते हैं उनके सिर पर मनियां लगी हुई हैं, तो उन मनियों के कारण वहां पे प्रकाश होता है नागलोक में। तो जैसे आप हमारे शहरों में देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सुंदर सुंदर पार्क होते हैं, यहाँ पे सुंदर स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, विश्राम घर हैं, गेस्ट हाउस हैं। इसी प्रकार नीचे जो नागों की नगरी है वो भी बहुत सुंदर है। वहां भी इसी प्रकार के गार्डन्स हैं, सरोवर हैं, घूमने फिरने के स्थान है, वहां पे सब कुछ है नागों की नगरी में। ठीक है, तो नागों की जो नगरी है वो बहुत ही सुंदर है। और जिस प्रकार नागों की नगरी की रक्षा कौन करते हैं? नाग खुद करते हैं। तो इसी प्रकार जो द्वारिका है, द्वारिका बहुत सुंदर थी, और द्वारिका की रक्षा कौन करते थे? वृष्णि वंशी। तो भगवान ने वृष्णि वंश में अवतार लिया। जैसे भगवान रामचंद्र ने सूर्य वंश में अवतार लिया था, इक्ष्वाकु वंश में अवतार लिया था, भगवान ने वृष्णि वंश में अवतार लिया है। और वृष्णि के वंशज थे, जैसे एक पिता हो, पिता की काफी सारी संतानें हो ना, मतलब जैसे 4 बेटे हैं उनके, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे जो वृष्णि के वंशज थे उनका नाम था भोज, मधु, दर्शाह, अर्ह, कुकर, अंधक। ये सब लोग बहुत शक्तिशाली थे, ये द्वारिका की रक्षा करते थे। और भगवान ने उनको अपने ही समान शक्ति प्रदान की हुई थी। दे वर वेरी पावरफुल। आगे है, अभी द्वारकापुरी का वर्णन है, द्वारिका नगरी कैसी थी। ठीक है, अभी तो आज हम द्वारिकापुरी में जाते हैं, लेकिन भगवान जब यहाँ पे थे तब द्वारिका नगरी कैसी थी, तो अभी हम द्वारिका के दर्शन करेंगे। द्वारिकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों के परिपूर्ण जलाशय थे। अब द्वारिका के नगर कैसा था? द्वारिका का नगर बहुत ऐश्वर्यशाली था। ठीक है, वहां पे चारों तरफ क्या था? बाग थे, जिसमें अलग अलग प्रकार के फूल थे और फल थे। और बड़े बड़े सरोवर थे, और सरोवर के अंदर क्या होते थे? कमल के फूल होते थे। जैसे आजकल तो क्या है, प्रभुपाद जी तात्पर्यों में लिखते हैं, अगर हम बोले कि लुधियाना गए थे, वहां पे क्या देखा, तो हम कहेंगे फोकल पॉइंट में फैक्ट्रियां थी, चौड़े बाजार में बड़ी भीड़ थी, हमने सड़कों पे ट्रैफिक देखा। ठीक है, फिर वहां पे एक पार्क था, वो देखा, है ना, ऐसे। लेकिन द्वारिका नगरी में कोई फैक्ट्री, कोई मिलें, कुछ नहीं थी। वहां पे प्रकृति के वरदान थे। देखो आजकल भी क्या होता है, लोग अपना घर कहाँ बसाना चाहते हैं? कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे रहना नहीं ना चाहता, तो लोग क्या चाहते हैं? शांत सा कोई एरिया हो, जहां आसपास मतलब पेड़ पौधे लगे हों, कोई पार्क हो, तो वहां पर अपना घर बनाना चाहते हैं। तो द्वारिका नगरी में ऑलरेडी ये सब कुछ अवेलेबल था। और फिर जो वृक्ष थे, अब तो जैसे आजकल सड़कों के किनारे वृक्ष लगे हुए हैं, उस पे ना कोई फूल है ना फल है। लेकिन द्वारिका नगरी में जो फूल थे, ये सिर्फ, ये जो पेड़ हमारी सड़कों पे लगे हुए हैं, इनको तो पवित्र कहा जाता है, ये सिर्फ लकड़ी जलाने के काम आते हैं। लेकिन द्वारिका, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तात्पर्यों में,
देखो, अपवित्र वृक्ष केवल व्यर्थ के जंगल होते हैं जिसका उपयोग ईंधन के लिए किया जाता है। ठीक है। इनको सड़क के किनारे क्यों रोपा जाता है कि भाई चलो पोल्यूशन कम हो। लेकिन द्वारिका की नगरी में जो पेड़ थे उसके ऊपर फल और फूल लगे होते थे और फल फूलों से वो लदे होते थे। ठीक है। और क्या था द्वारिका नगरी में? आश्रम बने हुए थे। ठीक है। पार्क थे, वहां पे रेस्ट हाउसेस बने हुए थे। भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे, सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियां, फूलमालाएं और चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। अब भगवान के स्वागत के लिए क्या था वहां पे? वहां पर अभी भी आप देखोगे किसी के घर में बालक का जन्म होता है तो दरवाजे पर लगाते हैं ना, वो आम की पत्तियों को लगाते हैं। तो घरों के दरवाजों पर क्या लगा हुआ था? केले के वृक्ष और आम की पत्तियां, उससे घरों को सजाया हुआ था। और सड़क के किनारे क्या लगा हुआ था? झंडियां लगी हुई थी। और झंडियों पर किसके चित्र बने हुए थे? झंडियों पर हनुमान जी के और गरुड़ जी के चित्र बने हुए थे। हम्म। और ये जो झंडियां लगी और फूल मालाएं लगी हुई थी जगह जगह पे। हम्म। तो ये जो फूल मालाएं लगी हुई थी, झंडियां लगी हुई थी, जो ये केले के और आम के पत्ते लगे हुए थे, ये सारे धूप को रोक रहे थे। ठीक है। धूप का रास्ता रोक रहे थे, मतलब छाया प्रदान कर रहे थे ये सब। आगे क्या कहते हैं? पथ मार्गों, बाजारों तथा चौकों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था। भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। अब द्वारका के कितने जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, राजमार्ग थे और गलियां थी, मोहल्ले थे, उनको पहले अच्छे से क्लीन किया हुआ, तो हमेशा क्लीन ही रहती थी द्वारिका ऐसे। और क्लीन करने के बाद गुलाब और केवड़े के फूलों को निचोड़ कर जो सुगंधित जल तैयार किया जाता था, उससे पूरे मतलब गली कूंचों में, राष्ट्रीय मार्गों पर उसे छिड़का होता था। जैसे आजकल हम लोग नकली सुगंधों वाले रूम फ्रेशनर लेके आते हैं, घर में लगाते हैं, लेकिन वहां पे असली फूलों के जल से निर्मित सुगंधित द्रव्य को लगाया जाता था। और अच्छी तरह से साफ सफाई की हुई थी। और द्वारिका का जो धाम था ये बहुत बड़ा था, जिसमें बहुत सारे राजमार्ग थे, बहुत सारी गलियां थी, बहुत सारे पार्क, उद्यान और जलाशय थे। और फलों और फूलों से इनको सजाया गया था। और भगवान के लिए क्या था? अक्षत और अंकुर जगह जगह पर बिखेरे गए थे। अक्षत बीज और अंकुर क्या होते हैं? जैसे चावल के दाने जो कि बिना टूटे होते हैं, है ना। इन सबको जगह जगह पे बिखेरा गया था। अभी भी आप देखोगे, हम लोग जब पूजा करते हैं तो चावल के जो कण लेते हैं हम लोग, वो देखते हैं कि वो टूटे हुए ना हो। तो ऐसे अक्षत अंकुरों को, बीजों को, बिना टूटे चावलों के दानों को जगह जगह पे बिखेरा गया था, क्योंकि इसको शुभ माना जाता है। आगे है, प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत फल, गन्ना, पूरे भरे हुए जलपात्रों के साथ ही पूजन की सामग्रियां, धूप और बत्तियां सजा दी गई थी। तो हर घर के द्वार पर ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे सूखा सूखा स्वागत नहीं हो रहा था। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सजावट सजावट की गई थी। लोगों ने अपनी अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, सामर्थ्य के अनुसार धूप, दीप, फूल, मिठाइयां और स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाकर उनसे भगवान की पूजा के लिए रखा हुआ था। हाँ। और ये जो इतने सारे खाद्य पदार्थ बनाए हुए थे, उसका क्या करते थे? फिर नागरिकों में बांट देते थे। तो भगवान आ रहे हैं तो भगवान के स्वागत के लिए खाद्य पदार्थ, दही, फल, गन्ने, जलपात्र जगह जगह पे रखे हुए थे। उसके साथ ही धूप, दीप, अगरबत्तियां जगह जगह पे जल रही थी। इस प्रकार भगवान का स्वागत किया जा रहा था। हम्म। तो आज हम लोगों ने किए हैं 15 श्लोक। अभी तो समय हो गया है क्लास के विश्राम देने का। अभी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? ठीक है।
तो कल हम लोग देखेंगे कि भगवान के स्वागत के लिए और क्या किया द्वारिका के निवासियों ने, कौन कौन भगवान से मिलने आए और भगवान किस प्रकार सबसे मिले, द्वारिका की रानियां कैसे मिली, वसुदेव जी, है ना, वसुदेव, देवकी, उग्रसेन, ये सब भगवान की संतानें, उनसे कैसे मिली, ये हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज किसी का कोई प्रश्न नहीं है, क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।